नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं thelallanTop.com। 15 मई 2018 इस दिन बीजेपी के साथ दो कांड हुए। पहला वो कर्नाटक में बहुमत पाते पाते रह गई, दूसरा झटका लगा उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। उस वाराणसी में जहां के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहां एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, जमीन पर नहीं उसके नीचे से गुजर रही गाड़ियों पर, जिसमें दबकर करीब 18 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद जांच कमेटी बनी। जांच में सेतु निगम के एमडी राजन मित्तल समेत 7 अभियंताओं को दोषी पाया गया। सेतु निगम के एमडी को तुरंत हटा दिया गया, वो इसलिए क्योंकि सेतु निगम ने ही ये वाराणसी कैंट में बनने वाला पुल बनाया था। इस मामले को 10 दिन ही बीते थे कि मार्केट में एक नया शगुफा छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर यह प्रचारित किया जाने लगा कि ये पुल जो कंपनी बनवा रही थी वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी की है। कंपनी का नाम भी ढूंढ लाए भाई लोग, चैतन कंस्ट्रक्शन बताया जाने लगा कि इसी कंपनी को इस पुल का ठेका मिला है। देखें कुछ पोस्ट। एक और बात फैलाई गई कि पुलिस और जांच अधिकारी इस कंपनी को और नितिन गडकरी के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई उसमें ठेकेदार को अज्ञात बताया गया। योगी सरकार से जवाब मांगे जाने लगे। हमें भी पहली दफा ये आरोप देखकर लगा कि ऐसा तो नहीं कि इन दावों में कहीं दम हो, मगर जब हमने पड़ताल की तो ये दावे फुस निकले। आप भी समझिए कैसे। पहली बात ये कि पुल का ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया गया था, इसका निर्माण खुद सेतु निगम करवा रहा था, माने कि सरकार करवा रही थी। दूसरी बात यह कि सेतु निगम जिन पुलों को बनाने का काम करता है उसका टेंडर किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देता है। सेतु निगम के अधिकारी बताते हैं कि ऐसे पुलों को बनाने में निर्माण सामग्री की खरीदारी से लेकर मशीनरी देने का काम उसके अधिकारी ही करते हैं। वही यहाँ भी हो रहा था, इसीलिए उसके अधिकारी नपे भी। रही बात टेंडर की, तो वो सिर्फ 2 ही चीजों का दिया जाता है, माने सेतु निगम सिर्फ 2 चीजों का टेंडर देता है। पहला लेबर कॉन्ट्रैक्ट, माने काम करवाने के लिए जो लेबरों की जरूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए, और दूसरा शटरिंग या छड़ बांधने के लिए। अब इन कामों के लिए तो नितिन गडकरी के सुपुत्र टेंडर नहीं डालेंगे, बड़े आदमी जो ठहरे, और लेंगे भी तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे पुल गिर जाए। अब दूसरी अफवाह पर आते हैं, जिसमें इस कंपनी को बचाने के लिए पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एफआईआर में अज्ञात ठेकेदारों का नाम होने का जिक्र किया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम एफआईआर की कॉपी ले आए हैं। देखें इसे। एफआईआर में जो लोग आरोपी बनाए गए हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सेतु निगम परियोजना के अधिकारी गण व कर्मचारी गण, दूसरे हैं उनके पर्यवेक्षण अधिकारी, तीसरे हैं उनके द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु नियुक्त ठेकेदार व कर्मचारी गण। तो इसमें साफ तौर पर सेतु निगम के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। अब आप सोचेंगे कि आरोपी का नाम तो नहीं लिखा है, वो इसलिए क्योंकि ये एफआईआर 16 मई की सुबह, माने हादसे के अगले ही दिन सुबह दर्ज हुई थी। फिर जब इन अधिकारियों के नाम सामने आए तो इनको सस्पेंड कर भी दिया गया, माने ये बात भी बेबुनियाद निकली। वाराणसी के एसपी क्राइम ज्ञानेंद्र प्रसाद ने भी साफ किया कि दस्तावेजों से साफ है कि फ्लाईओवर का निर्माण कोई ठेकेदार नहीं बल्कि खुद सेतु निगम करवा रहा था, इसीलिए उन पर कार्रवाई भी हुई। तो इस तरह इस पड़ताल से बात साफ हो जाती है कि इस पुल के गिरने से नितिन गडकरी या उनके लड़के का कोई भी संबंध नहीं था, सब राजनीति है। दोनों ही तरफ से इस तरह के फर्जीवाड़े आए दिन किए जाते हैं। आपके लिए समझने वाली बात यहाँ ये है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर बात सही नहीं होती। हमको तो लगता है ज़्यादातर ही सही नहीं होती। ऐसे में इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी तो हम हैं ही आपको ऐसी अफवाहों के बारे में जानकारी देने के लिए, ऐसी लफाजियों को सच बताने के लिए, पर उसके लिए आपको लगातार देखते रहना होगा thelallanTop.com। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।